श्रमण संस्कृति के कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के संवाहक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज 56 वर्ष तक इस सारे जगत को क्या दिया। यह युग जैसे आज कुंद कुंद के नाम से, पूजवर के नाम से युग जाना जा रहा है, यह 56 वर्ष सारे आर्यावर्त में यदि एक शब्द बोल दिया जाए आचार्य श्री, तो एक बच्चा भी कहता था आचार्य श्री का अर्थ है आचार्य विद्यासागर। पर्यायवाची नाम बन गया था, पर्यायवाची नाम बन गया था। आज किसी श्रमण संस्कृत की बात कही जाती थी तो हर चीज में आज कोई भी आचार्य पूज्यवर के सामने आगम बन चुके थे। आचार्य के मुख से निकला हुआ, उनके आचरण में आई हुई कोई बात के लिए कोई व्यक्ति ग्रंथ खोल के नहीं देखता। कोई व्यक्ति ये नहीं खोजता कि आचार्य श्री ने कहा है या आचार्य श्री कर रहे हैं, ये कितना सत्य है कितना असत्य है। ये एकमात्र एक आचार्य हुए हजारों साल के बाद, मेरी दृष्टि से 10वीं शताब्दी के बाद एक प्रथम आचार्य हुए जिनकी कथनी और करनी को सारे जगत ने आगम मान लिया, प्रमाण मान लिया, तीर्थंकर की वाणी मान ली। और ऐसे परम पूज्य आचार्य महाराज का यह पद हमारे दुर्भाग्य से, अपन सबकी पुण्यहीनता से, डूंगरगढ़ चंद्रगिरी के अंदर जो कुछ हुआ वह शब्दों में कहते ही बोलना बंद हो जाएगा। वह शब्दों में आते ही अंतर्नाद समाप्त हो जाएगा। वो सब अपन को मालूम है। हृदय विदारक शाम को रात को 2:50 बजे जिस समय समाचार आया, महाराज जी का समाचार आया था, उस समय आकर के जो स्थिति बनी थी उसको मैं अभी यहाँ नहीं कह पाऊंगा, उस शब्द का रूप ही नहीं बन पाएगा। एक ऐसे लगा जैसे कि सूर्य का अस्त ही हो गया, और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा, कौन हमें प्रकाश देगा, कौन क्या करेगा। चारों तरफ एक अंधकार ही अंधकार दिख रहा, अंधकार की स्थितियां बन रही थी। लेकिन उस अंधकार में आज जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूरे संघ के नायक, हमारे संघ के अग्रज पूज्य समय सागर महाराज जी, वो अपनी इच्छा से इस पद पर नहीं बैठ रहे, ना ये संघ बैठाल रहा है, ना समाज बैठाल रही है। पूज्य गुरुदेव का आदेश लेकर जो हमारे परम पूजनीय योग सागर महाराज, मैं 100 बार इनको प्रणाम करता हूँ, योग सागर महाराज को चरण स्पर्श करता हूँ कि ये वहाँ पहुँच गए तो कम से कम ये संदेशा हमें मिल गया, नहीं तो हम तो और अंधेरे में हो जाते, अंधकार में हो जाते। तो उसी परंपरा के अनुसार आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा, आदेश को हम लोगों ने, जब योग सागर महाराज जी ने कहा आचार्य श्री की भावना है कि आचार्य का पद का जो पदारोहण है यह पूरे संघ और निर्यापकों की सन्निधि में होना चाहिए, अभी वाचन भी किया है। इनके एक शब्द ने हम सब ने कितनी दूरी पर थे, सबके मन में एक ही भाव है, कोई दूरी नहीं है। जब आचार्य श्री ने यह कहा है कि सभी निर्यापक गण सभी मुनि और आर्यिका गण वहां उपस्थित हों, तब ये कार्यक्रम करना चाहिए। और आज आप सबको मालूम है सभी महाराज लोग कितनी दूरी दूरी से आए, मात्र एक आदेश पर कि सभी संघ वहां उपस्थित हो, उस समय इस कार्यक्रम को करना। ये आचार्य श्री का संदेशा। नियम सागर महाराज जी, वीर सागर और भी सारे महाराज कितनी दूर दूर से आए। इनकी स्थितियां देखो, अपन 13 जो मात्र आचार्य श्री आज जो अपन सब इकट्ठे हुए हैं, पूज्य आचार्य श्री का वही आगाज, शंखनाद, विश्वास उन्होंने कैसे कह दिया। वही कह देते कि एक समय सागर जी को आचार्य पद पर मेरी समाधि के बाद बैठाल देना। उन्होंने कहा नहीं, पूरी संघ की उपस्थिति में बैठा लेना। तो उसकी आज्ञा को हम शिरोधार्य अपन सब मान करके, समय सागर महाराज जी भी इसी आज्ञा को शिरोधार्य मान करके इसी मूल परंपरा में, और आगे जो दूसरा संदेश पूज्य योग सागर महाराज ने सुनाया, उसको भी हम सारे एक नया शोध
कुंद कुंद को जीवित करने की कितना बड़ा साहस पूज्यवर ने किया। निर्यापक परंपरा प्रायः कुंद कुंद के साहित्य में रह गई थी, कुंद कुंद की गाथाओं में रह गई थी, उसको किसी ने जीवित ही नहीं किया प्रैक्टिकल। पूज्यवर ने खोज करके एक निर्यापक परंपरा चलाई, उसकी सारी बातें अपन सबको मालूम ही है। वे निर्यापक गणों के लिए पूज्यवर का जो दूसरा संदेशा है वो भी इसी परंपरा में, या पदारोहण भी इसी परंपरा में है। निर्यापक गण भी जो भी शिक्षा दीक्षा देंगे, संघ का विस्तार करेंगे, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लाएंगे, वे भी इसी परंपरा के अंतर्गत वो अपना निर्वाह करेंगे और इसी परंपरा के वो संवाहक बनेंगे। ऐसी पूज्यवर की जो भावना है, जितने भी लोग और हम मुनि संघ जितने भी हैं सब इसी परंपरा के एक अंश हैं, इसी परंपरा से हम लोग चल रहे हैं और भविष्य में चलेंगे। जो कुछ भी आचार्य के ये दोनों संदेशों के लिए हमें इस गुरु परंपरा के अंतर्गत बोलने को कहा, ये दोनों अंग इसी परंपरा के अंतर्गत, जो परंपरा हमने बोली इसी परंपरा के अंतर्गत समाहित हैं और इसके लिए सारी समाज, सारा संघ कटिबद्ध रहे। आचार्य श्री हमारे पास नहीं रहे, लेकिन उनके आदेश हमें ऐसे मान होना चाहिए जैसे साक्षात गुरु महाराज हमें आदेश दे रहे हैं। और ये दोनों आदेशों को अपन स्वीकार करते हैं और अपन सब इसी गुरुआवली के अंतर्गत समाहित होते हैं। मकर शुक्लाष्टमी मंगलवार, बसंत ऋतु, पुष्य नक्षत्र, वीर निर्माण संवत 2550, विक्रम संवत 2081 के पावन अवसर पर स्थिर योग सर्वार्थ सिद्धि योग में 16 अप्रैल 2024 को पदासीन होकर जिन शासन की वृद्धि करते हुए धर्म समाज और संस्कृति के उन्नत करने में चतुर्विधि संघ के जनमानस के मार्गदर्शन को प्रदान करते रहेंगे और गुरुदेव आचार्य श्री की इस परंपरा का निर्दोष पालन करते रहेंगे। इसी प्रकार निर्यापक गण भी जो भी शिक्षा दीक्षा दें, उनके भी अपने शिष्यों को इस प्रकार के संघ में विस्तार करके पूज्य गुरुदेव की परंपरा का निर्वहन करें। यही गुरुआवली मैंने आपके सामने प्रस्तुत की।